देखो भगवान चोरी क्यों करते हैं? जब सुबह सुबह गोपियां माखन बनाती है ना, तो रोज भगवान को बुलाती, कान्हा आज भी आकर के हमारे हाथ से बना माखन आज भी खाइएगा, भोग लगाती है। और भगवान भी मजबूर है, जहां बुलाया है वहां जाना तो जरूरी है। अब भगवान चोरी के बहाने सखाओं के साथ में प्रत्येक गोपी के घर में जाकर के माखन चोरी लीला करते हैं। गोपियां अत्यंत हर्षित हैं, भगवान आकर के चोरी करते हैं। लेकिन गोपियों को सास को पता चला रोज माखन गायब हो जाता है। सासों को लगा कि हो सकता है यही गोपियां खाती होंगी। जिस माखन को मथुरा ले जाकर के बेचती थी ना, वही माखन रोज गायब होता है। तो संपूर्ण सासों ने अपनी अपनी बहू को डांटा कि तुम लोग माखन कहाँ गायब करते हो, कन्हैया रोज चोरी करते हैं। अब गोपियां भी परेशान हो गई और एक दिन गोपियों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ लेंगे। लेकिन भगवान को कभी नहीं पकड़ पाए। और एक दिन गोपियों ने जहां पर माखन का मटका लटका दिया था, वहां घंटी भी टांग दिए। भगवान जैसे सखाओं के साथ आए, सब जगह माखन ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिला। तो भगवान ऊपर देखते, ऊपर माखन लटकाया है मटका में। भगवान कहते अब ऊपर कैसे चढ़े? फिर सखा बोले एक काम करो कन्हैया, आप हमारे ऊपर चढ़ के वहां पहुंचो। तो एक सखा के ऊपर दूसरे सखा, दूसरे के ऊपर तीसरे, ऐसे चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर भगवान पहुंचे। और जैसे माखन निकालने लगे, मटका के साथ में घंटी टांगा है। घंटी को देखते हैं, कन्हैया बोले घंटी हम लोग माखन खा रहा है, बजना नहीं। घंटी बोली ठीक है, नहीं बजेंगे। अब जैसे कन्हैया ने माखन निकाला, सखाओं को खिलाया, बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे निकाल के अंतिम में स्वयं भगवान पाने लगे तो घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आई, अरे चोर पकड़ा गया। समस्त सखा भाग गए, भगवान नीचे गिरे। और जैसे गोपी ने देखा भगवान के हाथों में माखन, मुंह में माखन, पूरा शरीर में माखन, हाथ पकड़ के अब खींचने लगी, आज तो हम शिकायत करके रहेंगे। मैया यशोदा कभी हमारी बात का भरोसा नहीं करती थी, आज तुम्हें हमने रंगे हाथ पकड़ लिया, चोरी करते हुए देख लिया। अब तो मैया यशोदा भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम जरूर बताएंगे। कन्हैया को खींच करके ले जा रहे। अब गोपी जैसे कान्हा को हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले जा रहे नंद भवन की ओर। भगवान ने कहा गोपी दर्द हो रहा है, छोड़ दो, हम कभी चोरी नहीं करेंगे। वैसे हमने कहा माखन चोरी किया, हमारे घर में कमी थोड़ी है। अगर आपको चाहिए तो हमारे मैया से मांग के ले जाओ, हमारे घर में बहुत माखन है। गोपी बोली तूने चोरी किया, आज हम छोड़ेंगे नहीं। अब कान्हा को हाथ पकड़ करके खींच रही है। अब ब्रज की गोपी यहाँ तक घूंघट था, उसने देखा नहीं बाहर। भगवान चलते जा रहे हैं और भगवान गोपी से बोले कि गोपी हाथ दुख रहा है, दूसरे हाथ में पकड़ो। उसको भी थोड़ा दया आया, क्योंकि प्रेम तो कृष्ण से सब गोपियां करती हैं। गोपी ने कहा ठीक है, हम दूसरे हाथ पकड़ेंगे। इतने में उसी गोपी के पति उधर से जा रहा था। भगवान ने उसको बुलाया, यहाँ आ जाओ, इशारे से बुलाया। वो पति आया। भगवान बोले गोपी दूसरे हाथ पकड़ो। उसी समय गोपी जैसे कान्हा के दूसरे हाथ पकड़ने वाली थी, भगवान ने उसी के पति के हाथ पकड़ा दिया और पति को पकड़ करके वो जा रही है, चिल्ला रहे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अब जैसे गोपी गई नंद भवन के सामने, आंगन में खड़ी होकर के चिल्लाने लगी, अरे यशोदा मैया बाहर आ जाओ जल्दी, मैं आज आपके पुत्र को पकड़ करके लाई हूँ, ये चोर है, माखन चोर है। भगवान पहले ही जल्दी से हाथ मुंह धो के अपने कक्ष में बैठ चुके थे, गोपी से पहले भगवान पहुंचे। लेकिन जैसे यशोदा मैया बाहर आई, गोपी को देखा, बड़े क्रोध में। मैया बोली क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? गोपी बोली मैया देखो, अपने बालक को देखो, ये माखन चोर है, रोज चोरी करता है, हमारे घर में अपने पूरे टीम सहित आता है, चोरी करके भाग जाता है।
आपने कभी विश्वास नहीं किया ना, इसलिए आज हम शिकायत करने के लिए सबूत सहित लाए। मैया को हंसी आई। मैया बोली गोपी एक काम करो, पहले अपने घूंघट उठा करके देखो। जैसे गोपी ने अपने घूंघट को उठाया, सामने खुद का पति खड़ा था। तो बड़ी लज्जित होकर के वहां से भाग जाती घूंघट डाल करके। मैया यशोदा फिर भीतर गई। कन्हैया बोले माँ कौन था आंगन में? मैया बोली कुछ नहीं, वो गोपियां आती रहती है। तो भगवान ने ऐसे माखन चोरी लीला किया। और एक दिन भगवान खुद के घर में चोरी कर रहे थे, मैया ने पकड़ लिया। दूर से तो माँ दर्शन करती हैं, खुश हो जाती, लेकिन जैसे मैया को लगता ये अभी छोटा है, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे तो ये बड़ा बड़ा होकर के भी चोरी करेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। मैया ने कान्हा को ओखल में बांध दिया। भगवान को जैसे ओखल में माँ ने बांधा, माँ काम में चली गई और भगवान अपने पेट में जो रस्सी बंधा था उसको खींच करके बाहर गए। नंद भवन के आंगन में 2 विशाल वृक्ष है यमलार्जुन के। जैसे बीच से भगवान निकले, थोड़ा सा जोर लगा, बड़े बड़े वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। विशाल आवाज आया, वहां से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दोनों ने भगवान का स्तुति किया। प्रभु, हम नारद जी के श्राप द्वारा वृक्ष बने थे, उनका अपमान हमने किया था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया था। और आज हम आपके दर्शन को पाकर के धन्य हो गए, हम मुक्त हो गए। आपने हमें मुक्त कर दिया।